क्लास 9 फिजिक्स, ध्यान से देखो, है ना। इसमें थोड़ा सा चैप्टर आगे बढ़ गया है। अब तुमको हम पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक पढ़ा रहे थे? देखो तुम एक्सरसाइज बता दिए थे ना, पॉजिटिव एक्सरसाइज नेगेटिव एक्सरसाइज बता दिए थे। हाँ लिखो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगला क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कितनी दूरी देखो, देखो ग्राफ, ग्राफ में क्या किया होगा? क्लास 8 में पढ़ा होगा। देखो इधर एक लाइन होता है, ये x o x डैश एंड y o थोड़ा सा इधर। अब देखो इसे कहते हैं x एक्सिस, कितनी दूरी देखोगे? ऐसे कहते हैं y एक्सिस, ठीक है। और जहां मिलता है उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, है ना। अब ये जो x एक्सिस पे नंबरिंग रहता है 1 2 3 4, है ना, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 इस तरीका से, ठीक है। तो यही इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिविटी बात हो गए। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी मोशन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो देखो इसमें तो वो दो तरह ग्राफ होगा। पहला ग्राफ जो इस्तेमाल होगा एसटी ग्राफ। कौन ग्राफ? एसटी ग्राफ। इस क्या डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, माने एक आदि हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या आएगा? वीटी ग्राफ। जनरली दो ही आएगा, है ना। ये क्या हो गया? वेलोसिटी। क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें हाँ देखो इसमें दो क्वालिटी एस और टी, इसमें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर वाई एक्सिस में एस को रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम को। तो जो ग्राफ बनेगा वो हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो एसटी ग्राफ भी कितना है? एस टी ग्राफ ऐसा लिखोगे, एस टी ग्राफ। देखो इफ अच्छा पहले फोटो ड्रॉ कर लो जो बात बी रिप्रेजेंट व्हेन बी रिप्रेजेंट इफ बी लिख सकते हो, इफ बी रिप्रेजेंट दोनों में कोई लिखो ना। इफ बी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, इफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट along y axis, represent displacement along y axis, displacement along y axis and time along x axis। and time ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम ग्राफ में बताएंगे तो ग्राफ बहुत जरूरी चीज है। and time along x axis, along x axis, then this graph is known as this graph then this graph is known as ST graph या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ST ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आगे लिखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ लिख रहे हो। VT ग्राफ लिख रहे हो। देखो if we represent velocity along y axis and time बैटिंग में ध्यान दोगे, and time along x axis, then this graph is known as VT graph,
एवरेज टाइम ग्राफ। अब आगे हेडिंग लिखो, डिफरेंट टाइप ऑफ एसटी ग्राफ। Different type of एसटी ग्राफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसटी ग्राफ ध्यान से देखोगे। देखो ये ऑरिजिन ओ, ये टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम टी इन सेकेंड लिख देते हैं, है ना। आइए एस इन मीटर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं। अब देखो 1 2 3 कैसे रह जाएगा, 1 2 3 4 5 इस तरीका से टाइम इन सेकेंड। इधर कुछ भी 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर इस तरीका से, ठीक है। अब देखो कोई इंफॉर्मेशन रहेगा, है ना, इंफॉर्मेशन रहेगा। या एस और 1 सेकंड वाला 10 मीटर गया, 2 सेकंड में 20 मीटर चला गया, 3 सेकंड में 30 मीटर चला गया। तो कौन पॉइंट प्लॉट करके जाता है ना, देखो 0 से 0 1 से 10 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 2 से 20 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 3 से 30 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, एक सीधा रेखा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ग्राफ हर समय इस तरीका से बनाना है, कोई भी ग्राफ हो, 2 पॉइंट लेंगे, दोनों को पॉइंट प्लॉट करेंगे और उसके बाद हम ड्रॉ कर देंगे, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखो तुमको कोई ग्राफ एसटी ग्राफ रहेगा, जैसे कोई एसटी ग्राफ है ना, कौन ग्राफ है एसटी ग्राफ, और ऐसा पाई पारा रहेगा, सीधा पाई, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये इस समय क्या होगा, तो लिखेंगे इसमें क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। देखो भुला गया बेटा, क्या हो गया, ये टी इन सेकेंड है और ये एस इन मीटर है, ठीक है। ये जो ग्राफ के ऊपर को क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन आराम कर रहा है, मैंने गति नहीं कर रहा है, क्यों, याद रखना, है ना। 0 है, अरे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4, ये 10 मीटर है, 20 मीटर है, 25 मीटर है, 30 मीटर। अरे बता वो वस्तु क्या है, इधर इधर थोड़ा देखो, 0 सेकंड में 25 मीटर पे है, 1 सेकंड में 25 मीटर है, 2 सेकंड में 25 मीटर पे है, 3 सेकंड में भी, मतलब बढ़ रहा नहीं क्या है, जिस जगह उसी जगह है। तो ये एसटी ग्राफ में अगर कोई लाइन एक एक्सिस के पैरेलल हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा, समझ आया। तो दिक्कत होने में, अगर एसटी ग्राफ में ये बना हो तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। देखो 1 सेकंड में 10 गया, 2 सेकंड में 20 गया, 3 सेकंड में 30 गया, एक समान चाल से चल रहा है, ठीक है। अगर ये एसटी ग्राफ में ये टी और ये अगर ऐसा रहेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस तरीका से ग्राफ रहेगा ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब एक्सेलेरेशन होगा यहाँ पे 0, एक्सेलेरेशन क्या होगा 0। लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जब एसटी ग्राफ में जब ग्राफ लाइन एक जगह पे पैरेलल रहेगा तो ऑब्जेक्ट इज इन, और ये हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब आगे बीटी ग्राफ में अगर आ जाएगा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटी ग्राफ, जल्दी से कॉपी करो। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ बीटी ग्राफ, डिफरेंट टाइप ऑफ बीटी ग्राफ, ये भी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना। और आप दूसरी बात है, लेकिन हमको दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि पीछे का सब चीज छुटा हुआ है, अगला चैप्टर से हम सबकी क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो बीटी ग्राफ अलग अलग प्रकार है, देखो सर, ये देखो बीटी ग्राफ अभी मैंने बता दिया, बाई एक्सिस को हम भी को रिप्रेजेंट करेंगे, आई इसको ठीक है एलोंग रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सिस के एलोंग, ये हो गया मीटर पर सेकंड, आई क्या हो गया सेकंड। अगर बीटी ग्राफ में अगर रहेगा इसके पैरेलल क्या रहेगा, ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या है, देखो जी एसटी ग्राफ में पैरेलल रहेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा, ध्यान से देखना है, आई हो जाएगा, कुछ हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, चलो भाई नहीं आएगा, टाइम लगेगा तो समझ में। ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन गति,
देखो कांस्टेंट Acceleration. एक्सेलरेशन है, ठीक है। यहाँ मतलब ए बराबर 0 है, लेकिन गति कर रहा है, ये रेस्ट में नहीं है। ऑब्जेक्ट एक समान काल से चल रहा है। कैसे? रुक रुक ध्यान से समझ लेना। 1 2 3, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये 30 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर। मैंने जी सुनो, पहला सेकेंड भी 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है गाड़ी, दूसरा सेकेंड 30 मीटर से चल रहा है, तो चल रहा है 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 30 मीटर जा रहा है, ये मोशन में ना, ठीक है। लेकिन अगर ये रहेगा ऐसा, ये टी और ये बी, अगर आप ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा जल्दी? नहीं, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। मानिए ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है लेकिन एक्सीलरेशन बढ़ता रहा है, एक समान नहीं चल रहा है, माने स्पीड उसका बढ़ते जा रहा लगता। ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एक ग्राफ हो गया, ठीक है। अगर ये ऐसा रहेगा, ऐसा रिटार्डेशन, क्या हो गया? रिटार्डेशन ग्राफ हो गया। इसमें स्पीड घट रहा है, स्पीड, इसमें स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड माने स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंक्रीजेज, बढ़ रहा है लगातार, एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ है, ठीक है। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है। कांस्टेंट क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया? नेगेटिव एक्सीलरेशन। और स्पीड यहाँ क्या करेगा? स्पीड इंक्रीजेज, ठीक है। और अगर ऐसा रहेगा, है ना, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर बीडी ग्राफ ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ हो गया। ये नहीं पढ़ने का है, जल्दी कॉपी करो।